नमस्कार, मैं निशा फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई खबर, एक नए मुद्दे के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं संभल में लगातार आपके सामने हम संभल की खबरें दिखा रहे हैं और संभल में रविवार को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कर्फ्यू लगा हुआ है और अभी भी वहाँ पे जीवन सामान्य नहीं हुआ है। लेकिन क्या वजह है? क्योंकि कुछ दिन पहले आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें मोहन भागवत ने भी कहा था कि मस्जिदों के नीचे मंदिर मत खोजिए। वही यहाँ शाही जाम मस्जिद संभल में हुआ है और अब अजमेर के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। अजमेर दरगाह के नीचे बता रहे हैं कि शिव की प्रतिमा है। तो क्यों हो रहा है ये सब कुछ और इस तरह के मामले क्यों निकल के आ रहे हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे सरताज अली साहब से, जो कि मीम टीम यानी कि मीम पार्टी मजलिस के कद्दावर नेता हैं और एक बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, जो कि भावी प्रत्याशी भी हैं यहाँ से। उन्हीं से हम पूछेंगे कि क्या वजह है यहाँ जो ये लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जी सरताज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिस तरह से ये हिंसाएं हो रही हैं लगातार, अभी कुछ साल पहले दिल्ली में भी दंगा हुआ था और अब संभल में ये हुआ है, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्यों लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां मस्जिदों के नीचे कहा जा रहा है कि हमारी शिव प्रतिमा है या मंदिर है? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरएसएस और बीजेपी देश के मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुकी है। चाहे मस्जिद का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, गाय के नाम पर मानने का मामला हो, देश के प्रधानमंत्री की भाषा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ। एक तरफ नारा देते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ, बटेंगे तो कटेंगे। ये गैर जिम्मेदाराना जो भाषाएं इस्तेमाल होती हैं, हो रही हैं देश के अंदर, ये एक हैं तो सेफ हैं किसके पस मंजर में कहा जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचाना जा सकता है, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन कर इनको दे दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री की भाषा है कि आपकी जमीनें छीन कर इनको दे दी जाएंगी। फिर किसको संदेश दे रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं? रही मसाजिद की बात, कि जो मस्जिद पे जितने भी मामला चल रहे हैं, आप गौर करिए कि एक तरफ तो आरएसएस के सर संचालक एक बयान देते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढा जाए, लेकिन उन्हीं की जमात इन सब कामों को अंजाम दे रही है। तो लेकिन ये यहाँ पे मोहन भागवत तो नहीं कह रहे हैं ना, वो तो खुला संदेश दे रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना ढूंढा जाए। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हीं की जमात ये कर रही है? कौन लोग हैं ये? बीजेपी की ताईद आरएसएस नहीं करती। बीजेपी आरएसएस के संरक्षण में काम नहीं करती, करती है। और अगर बीजेपी के लोग इन सब मसलों पर अदालत में जाते हैं, और ये अदालत में जो ये बाढ़ आई है सर्वे की, ये जो टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम प्रॉपर्टीज को, इबादत गाहों को, मज़ारों को, और जितने भी ये सारे मामलात हो रहे हैं, आप ये देखिए कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, ये उनकी बुनियाद डाली हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि ये आस्था के नाम पर जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया है, अब बाढ़ आ जाएगी हिंदुस्तान के अंदर, और वो बाढ़ आ चुकी है। किस किस मस्जिद का सर्वे कराएंगे आप? वर्शिप एक्ट 1991 को अदालतें मानने को तैयार नहीं है। मेरे घर में कानून नहीं बना था, कानून बना था देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां चलती है, देश के लिए कानून जहां से बनते हैं, और उसको हर नागरिक को, यहाँ तक के हर इंस्टीट्यूशन को मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी उस आदेश को ये कहा था कि 1947 के पहले के जितने भी धार्मिक ढांचे हैं उनसे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन आज जिला अदालतें उस कानून को नहीं माननी जो हमारी देश की संसद में बने। तो इस पे आप, और ये कहना भी गलत नहीं है कि अदालतों पर दबाव है, ये मैं नहीं कह रहा।
कि अदालतों पर आज दबाव चल रहा है। खुद आपको ध्यान होगा निशा जी कि 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठकर ये कहते हैं कि सरकार हमारे काम में हस्तक्षेप कर रही है। मुझ जैसे आम नागरिक का क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी देखने को मिली है। 5 मुस्लिम लड़के जो हुए हैं, उनकी मौतें हो चुकी हैं, वो हलाक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस का भी दोहरा रवैया हमें देखने को मिला है। जहां एक तरफ अनुज चौधरी जो कि ये कह रहे हैं कि हम जाहिल लोगों के लिए हम थोड़ी ही ना मरेंगे, हम थोड़ी ही ना गोली खाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आ रही है जिसमें एक पुलिस वाले हैं, मैं उनका नाम की पुष्टि नहीं कर पा रही हूँ। वो कह रहे थे भीड़ से कि अपने अपने घर चले जाओ, ये नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये इस तरह की वीडियो उसी दिन रविवार के दिन की सामने आई थी। तो क्या लग रहा है आपको कि पुलिस को जिस तरीके से ये आ रहा है सामने, कैसा रवैया होना चाहिए था पुलिस का? नहीं, जब एक बार सर्वे हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा अचंभे की बात है कि अदालत 2 से 3 घंटे में सर्वे का आदेश दे देती है और जो एडवोकेट कमीशन है वो 3 घंटे के फौरन बाद सर्वे के लिए पहुंच भी जाते हैं। जो शाही जामा मस्जिद के सदर थे, उन्होंने बाकायदा टीम को बुलाया, टीम को ऑपरेट किया उसका सर्वे करने के लिए। लेकिन उस सर्वे के फौरन बाद दोबारा वहां पर फिर दोबारा बिना किसी रिपीट ऑर्डर के, सर्वे ऑर्डर के, किस हक से पुलिस वहां पर सर्वे करने के लिए ले जाती है एडवोकेट कमीशन को? और अगर वहां आप सर्वे टीम जा रही है तो एक वीडियो आपने देखा होगा जो वायरल हो रहा है, उसमें विष्णु जैन नाम का जो ये व्यक्ति है जिसने देश के अंदर ऐसा माहौल बना रखा है कि सिर्फ इबादत गाह, मुस्लिम इबादत गाहों को टारगेट करना है, उसके साथ में एक भीड़ जा रही है, वो जयसार के नारे लगा रहे हैं। आप जंग करने जा रहे हैं या वहां पर सर्वे करने जा रहे हैं? तो वहां जो माहौल, जो लोग मार्केट नहीं खुली है, सुबह 6 बजे 7 बजे सर्वे टीम वहां जा रही है, उनके साथ में एक उग्र भीड़ जा रही है, उग्र नारा लगाते हुए जा रहे हैं। तो ये सब उकसाने के लिए एक माहौल बनाया गया। और जो पुलिस के हालात हैं, पुलिस दावा कर रही है गोली नहीं चली, गोली चलाने की वीडियो आपके सामने है, आवाम के सामने है। तो ये सारा जो एक ऐलाने जंग है, जैसा मैंने अभी पहले कहा, मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलाने जंग हो चुका है और ये देश को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई और काम नहीं है। इससे देश का नुकसान होगा, देश की एकता को नुकसान पहुंच रहा है, रोजगार पर ध्यान नहीं है लोगों का। बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, अशिक्षा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ धर्म की चरस पिलाकर अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहती है। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन की वजह से ये हुआ है, लेकिन विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि हम 7 बजे पहुंचे थे और 10 बजे तक सर्वे पूरा हो भी चुका था। हम फोटो वीडियो लेकर बाहर निकल रहे थे, तब हमारे ऊपर पथराव हो। पर जो डीएसपी है अनुज चौधरी, वो स्पोर्ट कोटे से पुलिस में भर्ती हुए, कोई उन्होंने यूपीएससी या यूपीपीएस क्लियर नहीं किया। वो खुद इतने बड़े काबिल आदमी नहीं है कि वो एक जमात को जाहिल बोलें। अगर कोई अपनी इबादत गाह के सामने खड़ा है, अपनी इबादत गाह के बारे में जानने का मेरा हक है, कोई भी आएगा और घुस जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आप मेरी इबादत गाह के सामने जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो ये मेरा अधिकार है, मुझे भी पता होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। उससे अनुज चौधरी कैसे रोक सकते हैं? अनुज चौधरी जो है आरएसएस आइडियोलॉजी को मानने वाले एक पुलिस अधिकारी हैं और उनका दिमागी संतुलन खो चुका है। अब उन्हें अपनी बीवी बच्चों की तो फिक्र है, लेकिन जो 5 नौजवान वहां पर मार दिए गए, वो किसी के भाई थे, बेटे थे, उन पर भी किसी बहन की जिम्मेदारी थी, माँ की जिम्मेदारी थी, उनके बच्चों की जिम्मेदारियां थी। आपने दूसरों का घर उजाड़ दिया, लेकिन आपको अपने घर की फिक्र है, सिर्फ इसलिए कि 2-4 तमगे आपको सरकार की तरफ से मिल जाएं। आप सरकार के वफादार बन के लोगों की जानें ले रहे हैं। डीएसपी जो है, इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस दंगे की पूरी वजह अनुज चौधरी है, वहां का डीएसपी अनुज चौधरी इस पूरे दंगे की, इस फसाद की वजह है। जब सर्वे एक बार हो गया, पुलिस पार्टी दोबारा विदाउट एनी सर्वे ऑर्डर के, जो अदालत से लिया जाना चाहिए था, आप क्यों गए? हालांकि वहां भी मुस्लिम कम्युनिटी ने और मस्जिद की कमेटी ने उनका कोऑपरेट किया,
सर्वे करने के लिए अंदर भेजा गया, लेकिन जो सर्वे करने की टीम और ये एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, ये कौन सी वहां पे पद यात्रा निकाल लेते, कौन सी धार्मिक यात्रा निकाल लेते, ये सर्वे करने के लिए जा रहे थे या वहां पर धार्मिक यात्रा निकाल लेते? वहां जेएसआर के नारे लगाते हुए आप जा रहे हैं। मेरी इबादत गाह में आपको किसने हक दिया जेएसआर का नारा लगाने का? मैं किसी मंदिर की तरफ अगर जेएसआर का नारा लगाता हुआ जाऊंगा तो आप तसव्वुर कीजिए कि मेरे साथ क्या होगा। तो ये जो ताना बाना है देश का, जो खूबसूरत देश था, उनको इन जैसे लोगों ने ही सरकारी पदों का दुरुपयोग करके उसको नष्ट कर दिया है। और जो मैंने अभी कहा था आपसे कि एक ऐलान जंग जो आरएसएस और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ किया है, सब उसी के पस मंजर में ये हो रहा है। जी, अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो संभल में जनता इस टाइम आप देख रहे हैं कि वहाँ पे तनाव फैला हुआ है। आप संभल की जनता को या अपने मुस्लिम भाइयों को आप कोई संदेश या मैसेज देना चाहें? सबसे पहले तो संभल की आवाम को मेरी तरफ से सांत्वना है। जो लोग हमारे नौजवान शहीद हुए इस हालात में, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए और उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और ख़ास करके जो नौजवान हैं जिनको पुलिस टारगेट कर रही है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और ये सब हालात एक दिन घटेंगे, कम होंगे, ख़त्म होंगे। उससे पहले हमें हिम्मत रखनी होगी। बस एक बात का ख्याल हमें रखना चाहिए कि अब जो हालात हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप अगर किसी की बकरी दूध नहीं दे रही है, अगर किसी की भैंस दूध नहीं दे रही है, किसी की मुर्गी अगर अंडा नहीं दे रही है, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि यहाँ से कोई मुल्ला जी तो गुजर करने गए। भैंस ने अगर दूध देना बंद कर दिया है तो मीडिया चलाएगी कि मुल्ला जी निकल कर गए थे, भैंस इसलिए दूध नहीं दे रही है। मतलब कुछ भी काम हो रहा है। बच्चे को सुलाते थे ना चूजू के मांगू के, हिंदू मुस्लिम, बीजेपी ने एक पालना बना लिया है जिसमें हिला के और इन सब बेवकूफों को उसमें सुलाना चाहती है। धर्म की चरस को इतना दिमाग पर चढ़ा दिया है कि इन्हें देश के हालात नजर नहीं आ रहे। देश का जो मुसलमान है वो इतना कम नहीं है कि उसको मार के भगा दिया जाए या उन सब का कत्लेआम कर दिया जाए। देश इस आइडियोलॉजी से बर्बादी की तरफ जाएगा। देश की एकता को खतरा है। ये सब लोगों को समझना चाहिए, हिंदू मुसलमान सबको समझना चाहिए। संभल के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आप शांति से रहिए, एकता को बरकरार रखिए। ये लोग आज आए हैं, कल चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम और हमारी नस्लें कयामत तक हिंदुस्तान में रहेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। धन्यवाद। तो जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे थे कि सरताज अली साहब जो कि मजलिस के एक बहुत कद्दावर नेता हैं और भावी प्रत्याशी हैं यहाँ से, उन्होंने बहुत खुलकर संभल मुद्दे पे अपनी बात रखी है, बहुत मुखर होके बोले हैं। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।